हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सुना रहे हैं अपरा एकादशी कथा। आप सभी को अपरा एकादशी की शुभकामनाएं। अपरा एकादशी कथा सुनने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अपरा एकादशी कथा सुनने वाले व्यक्ति को मिलता है पापों से मुक्ति और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मन शांत रहता है और चिंताएं दूर होती हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस अपरा एकादशी कथा सुनने से व्रत का फल प्राप्त होता है और व्रत ना करने पर भी कथा सुनने से उतना ही पुण्य मिलता है। एकादशी कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण जरूर करें। आइए कथा को आरंभ करते हैं। कथा को पूरा सुनते हैं। आधा अधूरा सुनने से कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है, इसलिए कथा को ध्यान से पूरा सुने। एक समय की बात है, युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान ज्येष्ठ कृष्ण, एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी तथा अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। अचला और अपरा दोनों नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं एवं संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठ वैद्य बनना आदि सब पापों नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वो नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वो भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं। मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्ति पा जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ग दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी एक प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई भरद्वाज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और न्यायी था। वह अपने बड़े भाई से दोष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। उसके उत्पन्न हुआ प्रेत योनि। एक दिन अचानक धाम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने
प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा प्रलोक विद्या का आदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगत्य से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्कर विमान पे बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जय हो लक्ष्मी नारायण, आपकी सदा ही जय हो। जय हो श्री हरि, आपकी सदा हम पर कृपा बनी रहे। कथा सुन रहे भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें दिल से।